हमारी प्रश्नावली कौन सी है? 4.2। और तुमसे जा कही गई है गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करने में है? तुम्हें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो और पहलो तुम्हें एक द्विघात दोगो है। ठीक है, द्विघात दोगो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके तुम्हें क्या निकालने हैं? द्विघात। क्या निकालने हैं? हाँ, द्विघात के मूल ज्ञात करवे हैं। ठीक, देखो हम कैसे कर रहे हैं मूल ज्ञात। सबसे पहले यहाँ पर कोई संख्या है? नहीं है संख्या। यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो एक मान ली। ठीक है, इस संख्या को और लास्ट वाली संख्या हम क्या करी? हम गुणा। तो यहाँ पर एक ही संख्या तो हुई। अच्छा, एक संख्या जो हुई एक को गुणा हम 10 में करी तो 10 एकम। अच्छा, 10 ही तो हमारे बन जाई। अच्छा, अब बात है 10 की कि 10 के ऐसे खंड काटो कि जुड़वे घटेवे कितने आ जाए? बीच वाली संख्या मतलब 3 आ जाए, मतलब 3x। सही है, इतनी बात समझ में आई? देखो, एक दशामन 10। सही है। अब इसके 10 के ऐसे खंड कटवे हैं कि जुड़वे घटेवे कितने आए हुए हैं? 3 आए हुए हैं। देखो तो बताओ ऐसे कौन से खंड आएंगे हमारे कि जो जुड़वे घटेवे पे ये 3 आ जाए? कोई बतावे बच्चा। हाँ, कितने आ जाए? हाँ, कोई बताओ। नहीं, इसके 10 के खंड कटवे हैं तुम्हें। 10 के खंड बताओ। हाँ, देखो 5 और गुणे 2, 5 दूनी और 5 में से 2 घटाई तो कितने आई जाई? 3 आई जाई। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे अब समझना। अच्छा, अब इस 10 के खंड 5 और 2 बचे हैं। अब यहाँ पर हमें 3 नहीं लिखने हैं, 3 और 5। हाँ, 5 और 3 लिखवे। देखो कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखी हम? एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर जो है 5 हैं तो लिख दी हम 5x। फिर जो कितने 2 हैं तो लिख दी 2x। ठीक है, क्या कितने लिख दी हम? 2x लिख दें। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि हम क्योंकि हमें लिखे, क्योंकि यहाँ पर माइनस की 3 ले हुए हैं तो माइनस किसे कर दी? इसे कर दी प्लस को। अब देखो 5x में 2x जी माइनस की 3x बची। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं हमारे? 10 और बराबर 0। अच्छा, अब इसके हम जोड़ा बनाई ली। क्या बनाई ली? जोड़ा बन गए। ठीक है, अच्छा अब जोड़ा जैसे ही बने हैं इसमें हम कॉमन चीज छटी। किसमें छटी? कॉमन। ठीक है, तो इन दोनों बताओ क्या चीज कॉमन है? हाँ, क्या कॉमन है? केवल x कॉमन है। ठीक है, x। अच्छा, यहाँ पर 2x थे, एक x निकल गया, कितने बचो हैं? हाँ, सिर्फ x बचो। अब यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह लगा लो। अच्छा, अब यहाँ पर कितने हैं? ये 5x है तो एक x निकल गया, कितने बचे हैं? 5 बचे हैं। अच्छा, जो प्लस को चिन्ह लगा लो। अब इन दोनों में देखिए कितने कॉमन है, बताओ कितना कॉमन है? इसमें सिर्फ कितने कॉमन है? 2 कॉमन है, क्योंकि 2 इसके अंदर छुपे हैं। और इसमें कहा है यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, हाँ, तो 2 हमने बाहर निकाल ले। अच्छा, जब 2 बाहर निकले खाली x से तो बचो इधर, और 2 पंचे 10, यहाँ पर 5 तो बचे हैं और बराबर 0 कर दो। ठीक है, हाँ, अब ये जो एक खंड और ये जो खंड सेम हुई गए तो एक खंड हम क्या कहते हैं? लिखते ही नहीं लिखी तो एक खंड हम लिख ली। क्या लिख ली? x माइनस के 5। सही है, और दूसरा लिख ली का x प्लस 2। सही है, और बराबर 0। इनके दोनों के बराबर हम 0 लिखी। क्या लिखी? इनके दोनों के बराबर 0, तो लिखी का x माइनस 5 और बराबर 0। सही है, अच्छा दिशा को हम बराबर 0 लिख ली। x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, अब बात कहाँ है? अब कहाँ है? जो यहाँ पर जो कहा है, यहाँ पर जो हम कोष्टक से हटाए दिए। सही है, अच्छा जो 5 को पक्षांतर करी इधर कहीं जाई, 5 कहाँ जाई? इधर कहीं। जो प्लस के जो माइनस के इधर कहीं काय हुई जाई? प्लस के। तो x बराबर का होगा खाली 5, क्योंकि यहाँ पर 0 ही थे, 5 पहुँच गए। अच्छा, अब जो देखो x जो है हमारे जो का प्लस को 2 है, जो बराबर के उधर जाई काय हुई जाई? माइनस के। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा? माइनस के 2। तो x बराबर 5 और x बराबर माइनस के 2, यही द्विघात के मूल है जो हमारे को आ जाते हैं। इस प्रकार से हमारे ये दोनों क्या हैं? आंसर। ठीक है, ठीक है, 1 को सेकेंड है। कहा है? 2x² प्लस
x माइनस 6 बराबर 0। इस तरीके से तो है। हाँ हाँ यही तो है। हाँ देखो इधर का सवाल तो कहीं सही से बोलो करे। देखो कहा है दुई को किस में गुणा करें हम 6 6 दूनी 6 दूनी अच्छा 6 दूनी 12 जो हुई हमारे 6 दूनी 12। तो 12 के ऐसे खंड काटो जुड़वे घटे हुए कितने आवे खाली एक मतलब x आवे का आवे x। बताओ कितने हो जाई ऐसे 12 के ऐसे खंड काटो कि जुड़वे घटे हुए हमारो कितनो आवे x ही आवे खाली कितनो आवे। हाँ 4 तिया और 4 में से 3 गए कितने बचे एक बचो। अब देखो x की जगह हम खाली का लिखी 4x और 3x। देखो तो हम क्या करिए 2x ऐसे ही हमने लिख ले क्या लिख ले 2x ऐसे ही। अच्छा अब इसकी जगह का हम लिखिए प्लस के 3x और जो वालों का है माइनस के 3। हाँ हाँ देखो इधर का है। तो हमें क्या करना है क्या है 2x स्क्वायर क्या है 2x स्क्वायर और प्लस को चिन्ह लगाई यहाँ पे लिखी कितनी 4x और माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है अब का हमारे जोड़ा बनाई ले हमने। ठीक है अब इसमें वही बात है इसमें हम कॉमन छटी। ठीक है कॉमन। अच्छा इसमें कौन सा कॉमन निकल जाए 2x कॉमन निकल जाए क्या निकल जाए 2x। अच्छा जब 2x कॉमन निकलो तो यहाँ पर बचो खाली हाँ खाली एक x बचो। देखो दुइयों निकल गए इसके x 2 थे एक निकल को कितनों बचो है एक x प्लस को चिन्ह लगाई हम। अच्छा 2 दूनी 4 दुई तो बचे हुई x बाहर निकल वो सही है। एक इसके अंदर कितने दो छुपे हुई सही है। तो इसके अंदर 1 2 निकल गए एक दुई बचे ठीक है माइनस को चिन्ह लगाई। अब इसमें देखिए हम क्या चीज हमारी कॉमन है तो इसके अंदर 3 सिर्फ कॉमन है। क्या चीज कॉमन है 3। ठीक है तो 3 कॉमन है तो 3 कॉमन बाहर निकाल ले तो खाली एक x बचे हुई और माइनस को क्या लगो है माइनस ना जब बाहर चिन्ह माइनस को होते बाहर हाँ अंदर चिन्ह का हो जाए बदल जाता है। ठीक है तो 3 दूनी 6 यहाँ पर आ जाए कितने 2 और बराबर 0। अच्छा दोनों जो कहा है दोनों खंड हमारे क्या हो गए बराबर हो गए। तो एक खंड हम लिखी ना एक को हम लिख दी क्या लिखी x प्लस 2 और एक दूसरों वालों हमारा कौन सा है x प्लस 2 सही है दोनों x प्लस 2 अरे अच्छा ठीक है प्यारे बच्चों बात जाए ये वाला तो खंड हमें लिखना ही नहीं है तो हम क्या लिखी 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है अच्छा अब इनके दोनों के बराबर हम 0 लिखी। ठीक है तो लिखिएगा x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा इसके बाद हमें क्या लिखना है 2x माइनस के 3 बराबर 0। अच्छा अब ये 2 को हम पक्षांतर करें उस तरफ काय हो जाए माइनस का x बराबर हुई माइनस के 2। अच्छा इसको हम जब करें तो 2 हाँ 2 3 इधर जाइए माइनस के काय हो जाए प्लस के तो 2x बराबर जो प्लस के कितने हो जाए 3 और जो दो हाँ 2 जो है जो 2 गुणा में है जो गुणा वाले बराबर को जी काय हो जाए भाग में। तो x बराबर 3 ऐसे लिख दो और 2 कहाँ चले गए भाग में। ठीक है तो x दूसरा कहा है हमारा x बराबर माइनस का 2 दूसरा है x बराबर 3/2 यही हमारे कहा है दोनों मूल है क्या है मूल। ठीक है यही आंसर है बता नहीं वही जो है नहीं अच्छा बोलो रूट 2x² तीसरा सवाल तो है हाँ अंडर रूट 2 x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट के अंदर है नहीं बाहर है अच्छा एक बार देखो हम लाओ 5 अंडर रूट 2 हाँ सही है। क्या है तो सवाल अंडर रूट 2 x²
प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है, सही है। अच्छा, अब तुम्हें मेरे प्यारे बच्चों जो वालों सवाल को तुम्हें लगाए हुए है, ठीक है। हाँ देखो, सबसे वाली पहली संख्या और लास्ट संख्या गुणा करते हैं हम। पहली संख्या और किसको करते हैं? लास्ट संख्या गुणा करते हैं। तो हमें इसको गुणा कर ली हुए है, किसको √2 और 5√2 को गुणा करी हम, करके देखें। अच्छा हाँ, तो 5 का लिखी हम, देखो 5√2 क्या लिखो है, 5√2 गुणे √2, इसको गुणा करें हम। देखो तो 5 कितने हो जाए, 4। जो किसको मान है बताओ, जो 2 को मान है। √4 किसको मान है, 2 को। अब 5 दूनी 10, कितनों आएगो 10। 10 के ऐसे खंड काटो तो जुड़ के घटे हुए कितनों आई जाए, 7। तो हमारे बताओ जुड़, हाँ 5 दूनी 10, 5 गुणे 2, सही है, 5 दूनी 10। अब हम 7x की जगह हम क्या लिखी, 5x और 2x लिखी। ठीक है, ठीक है, तो लिखी काम √2x² और प्लस के जे वाले लिखी कितने, 5x और प्लस 2x और प्लस √ जे वाले लिख दी √5 और कितना है 5√2 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, अब बात का है, इसके हम क्या कर ली, हम खंड इसके जोड़ा बना ली। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद में हम क्या करें, इसमें कॉमन छाटेंगे। बताओ इस दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ क्या कॉमन है, x कॉमन है। कितना कॉमन है, x। जब x हमको बाहर निकाल लो तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, √2 और एक x भी बचा है, क्योंकि एक x हमने कहा निकाल लो है, बाहर निकालो। प्लस को चिन्ह लगाई, जहाँ में एक x बाहर निकलो, खाली 5 ही तो बचे हैं। ठीक है, प्लस को चिन्ह लगाई। इसमें दोनों बताओ क्या चीज कॉमन है, हाँ नहीं प्यारे बच्चों, √2 कॉमन है। कितने कॉमन है, अच्छा √2 कॉमन कैसे हैं, देखो √2 और गुणे √2 मिलके √4 बनता है और बराबर √4 को 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 को मेरे प्यारे बच्चों ये √4 भी लिख सकते हैं और 2 बार √2 में इसे लिख सकते हैं। तो 2 की जगह हम क्या लिखी, √2 बार लिख सकते कि नहीं। तो इसके अंदर √2 2 बार छुपे हैं कि नहीं, तो एक बार √2 हमने बाहर निकाल लो, तो एक √ बचौत हुई इसके अंदर, x और लिख ली इसके साथ में है और प्लस को चिन्ह लगाओ। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर 5 लिखे हैं, √2 तो हमने बाहर निकाल ले। ठीक है, बराबर 0 लिख दो, सही है। हाँ, अच्छा अब जवालों खंड और जवालों खंड सेम हो तो एक खंड को हम लिखी ना है। अब जो बचे हैं हम उसको लिखी, क्या लिखी, √2x प्लस 5 प्लस जो तो एक हमारा हो गो है, दूसरों वालों लिखी x प्लस √2 और बराबर 0। अब इन दोनों के बराबर 0 लिखने पर, क्योंकि ये बराबर दोनों की तो बराबर 0 है, सही है। तो क्या लिखी, √2x और प्लस 5 बराबर 0 और लिखिएगा 6x प्लस √2 बराबर 0। अच्छा, अब इनको पक्षांतर कर ली, 5 इधर गाएं जी और √ इधर गाएं जी। ठीक है, हाँ। अच्छा का है बच्चों का √2x और प्लस बराबर के जो 5 उधर गाएं चले गए, काय बच गए माइनस के, प्लस के थे काय हुई गए माइनस के 5, सही है। उसी प्रकार जो x लिखो, जो √2 प्लस के थे उधर काय हुई गए माइनस के, तो क्या लिखी इन पे माइनस के √2, सही है। अच्छा, ये जो गुणा में है, जो बराबर के उधर ले जाइए तो काय हो जाए भाग में, तो x बराबर माइनस के 5 बटे √2, जो x को वैल्यू आई गई। एक दूसरी वाली वैल्यू हमारी कौन से, माइनस के √2। जे हमारे दोनों मूल लिख रहे हैं, जो पहलो मूल ये है, दूसरा मूल ये है, यही हमारे का हो जाते हैं आंसर। ठीक है, हाँ 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, सही है, सही है।
सब बच्चों ने लिख लो, ठीक है। देखो इधर का सबसे पहले बात कहाँ है हमारा, देखो अब इधर सब जने फोकस करो। बात जा है 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0, यही तो है। सबसे पहली बात है, सबसे पहले इसके मूल निकलने के लिए या जो समीकरण इसे हल करने के लिए हमें जो बटे वाली संख्या जो होती है उसे गायब करनी होती है, सही है। उस गायब करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे का पूरे समीकरण में 8 का गुणा करने पर, पूरे समीकरण में किसको गुणा कर दें, 8 का। तो हम चल लिखिए दो काल की पूरे समीकरण में पूरे समीकरण में 8 का गुणा करने पर, ठीक है, ठीक है। चलो इधर देखो क्या करी, पूरे समीकरण में 8 गुणा हम कर दें, ठीक है। देखो क्या है 2x², तो जाओ हमने 8 गुणा कर दो, ठीक है। हाँ अच्छा, माइनस को कितनों है 8x हुई गए, सही है। और इधर का प्लस को इधर का एक में का जो है हमारे एक में भी 8 गुणा कर दो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 8 बराबर 0 तो ही है, सही है। तो 8 दूनी 16x, कितने हो जी 16x² माइनस के 8x और प्लस के 8 से 8 कैंसिल और एक ही तो बचो ही बराबर 0। तो एक हमारा समीकरण मिल गो हमें, ठीक है। इसे रब कर दे, ठीक है। हाँ क्या करी हम 16 को एक गुणा करी, 16 एकम तो 16 है। अब 16 के ऐसे खंड कटवे है जुड़वे घटे हुए कितने आ जाए 8 आ जाए। तो बताओ ऐसे कौन से खंड हुए, हाँ लेकिन जुड़वे घटे हुए कितने हमें 8 हुआ हमें, हाँ। तो 4 गुणे 4 और 4 चक्कू, क्योंकि हमें माइनस के ले हुए हैं तो दोनों को माइनस कर दी हुए कि माइनस माइनस प्लस हो जाए, चिन्ह रात माइनस है, ठीक है। हाँ तो 4 4 8 हो जाए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर 8x नहीं लिखवे हैं, 4x और 4x माइनस के लिखवे हैं, ठीक है। तो लिखिए 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x 2 बार लिख ले। अब जुड़ के कितने हो जाए 8x और प्लस 1 बराबर 0। अब इसके द्विखंड हमने बनाई ले, ठीक है। अब इसमें से कॉमन छटी, सही है। तो इसमें से जब हमने कॉमन छाटो तो बताओ क्या हुआ कॉमन में, बताओ। एक तो हमारे 4 है और एक x है, क्योंकि 4 इसके अंदर छुपे नहीं है, यहाँ पर भी 4 है, एन भी x है, एन भी x है, ठीक है। देखो 4 चक्कू तो एन 4 बचे हुई और एक x बचे हुई, माइनस को चिन्ह लगाओ। देखो 4x पूरे हमने निकाल ले, ठीक है। तो एन क्या बचे हुई, कुछ नहीं बचे हुई, जहाँ कुछ नहीं बचे तो क्या बचती है 1, ठीक है। और एन पे अच्छा बताओ क्या चीज कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ यहाँ पर कोई भी, देखो 4 है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 4 भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं, कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन है। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर क्या होते है एक कॉमन होता। इससे पहले क्या है माइनस है, जब माइनस को चिन्ह बाहर हुई जाते हैं तो अंदर वालों चिन्ह का हो जाते हैं चेंज। तो जब सेम होता, क्योंकि कुछ चीज कॉमन है तो अंदर वाली संख्या वैसे ही लिख ली जाती। तो x 4x माइनस के 1 होगा, क्योंकि अब चिन्ह देखो चेंज होगा, क्योंकि माइनस को कहा है बाहर हमने है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज होगा बराबर 0, ठीक है। हाँ अब क्या करें, अब ये दोनों क्या है, ये दोनों खंड हमारे हो गए हैं बराबर, तो एक खंड को हम लिखी नहीं, ठीक है। अच्छा अब का एक खंड जो हमारे बचे हैं वे लिख ली, तो बचे कितने 4x माइनस 1, एक जो बचो है, दूसरा वालों कितना बचो है हमारो 4x माइनस के 1, ठीक है। अच्छा इनके बराबर का लिख ले 0। अच्छा अब का इन दोनों के बराबर हमें 0 लिखवे हैं, तो लिखेगा 4x माइनस के 1 बराबर 0। अच्छा दूसरों वालों हमारा क्या है 4x माइनस के 1 बराबर 0। अच्छा अब एक को पक्षांतर कर ली दोनों में, तो माइनस के इन दोनों में क्या हो जाए प्लस के, तो 4x और बराबर का होगा प्लस के 1, इधर का 4x प्लस को क्या होगा 1। अजय गुणा वाले हैं जो कहाँ चले जाइए भाग में, तो x बराबर का हो जाए 1/4, जो x बराबर हमारा क्या होगा 1/4। जे तो दोनों हमारे समीकरण का है मूल है, तो जे हमारा का है आंसर, ठीक है।
हाँ 5 नंबर है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अच्छा 2 नहीं 20 है, कोई बात नहीं 20x है बोला 20x प्लस 1। ठीक है, अब इसके तुम्हें खंड कटे हुए हैं, सही है। हाँ अब देखो, अब इसको हम 100 को गुणा एक हम करी 100 एकम 100 के ऐसे खंड काटो कि जुड़वे घटे हुए कितने आई जाए 20। कोई बता सके जुड़वे घटे हुए 20 100 के खंड कैसे है? हाँ हाँ सही है, नहीं हाँ 10 हुई जी। 10 को गुणा अगर 10 में कर दियो तो कितने आई जाई 100, और 10 को जोड़ दियो तो क्या हो जाई दोनों माइनस के, मान लो। ठीक है, अच्छा तो हम 100x स्क्वायर तो ऐसे ही लिख ली। ठीक है, अब 20x की जगह 2 जगह लिखेंगे क्या, एक जगह लिखेंगे क्या माइनस के 10x और फिर माइनस के 10x। सही है, 10x हुई गए कितने हुई गए 20x हुई गए, और क्या लिखेंगे हम प्लस के 1 बराबर 0। अब जो हमने दुई खंड बनाई ले इसमें से कॉमन छटी, तो कॉमन में अगर हम कहा हमने 10x जिसमें से कॉमन निकल लिए, सही है क्योंकि 10 इसके अंदर छुपे हैं। 10 दशामन 100 तो 10 इन पे आएंगे 10 दशामन 100। एक x भी है, एक x हमने बाहर निकाल लो। ठीक, माइनस को चिन्ह लगाओ। ठीक है, और ये 10x है, 10x पूरे हमने कॉमन निकाल ले तो यहाँ पर एक बचोगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहा है माइनस को चिन्ह, इन दोनों में कोई चीज कॉमन है नहीं है तो खाली 1 निकाल ली। अगर 1 जो माइनस को 1 बाहर कॉमन निकाल लो है तो अंदर वालों चिन्ह का हो जाए चेंज हो जाए। ठीक है, तो 10 तो अंदर वाली चिन्ह ऐसे सबरे लिख लें हम 10x माइनस के 1 और बराबर 0। अच्छा 1 है तो ठीक है 1 बराबर 0। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये दुई खंड बन गए हमारे। ठीक है, तो एक खंड को हम लिखी नहीं, दूसरे वाले खंड लिखी, क्या लिखी हम 10x माइनस के 1। अच्छा पहलो लिख लो, दूसरों वालों कितनों है हमारे 10x माइनस के 1। ठीक है, और बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के बराबर क्या लिखी 0। 10x माइनस के 1 बराबर 0। फिर दूसरों का है हमारा 10x माइनस के 1 बराबर 0। अब पक्षांतर कर हो जाते हैं तो इनको कहा है -1 बराबर के उतर जी काय हो जाए प्लस के, तो 10x बराबर प्लस को क्या होगा हमारा 1, और दूसरों का होगा हमारा 10x बराबर के प्लस का होगी हमारे 1। जो गुणा में बराबर को जी काय हो जाए भाग में, x बराबर का 1/10। अच्छा दूसरों का हो जाए हमारा x बराबर 1/10। यही तो हमारे समीकरण के मूल हैं दोनों। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही और उसके बाद में कल ठीक है।